So welcome and Thank you. you can start your presentation. Wait, sir, 1 minute, sir. I will make the call. Okay. लहसुन के बारे में ना ये देगा एक गिलास पानी तो अब का जो प्रोडक्ट है वो है लहसुना। जैसे आप देख सकते हैं कि लहसुना की पाउडर फॉर्म हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल की है। इसे आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो लहसुना की पाउडर जो है अभी इसमें 5 तरह के रस होते हैं। खट्टा रस छोड़ के पांचों रस इसमें होने के कारण आयुर्वेदा में इसे रसोन कहा गया है, क्योंकि रसोन यानी उसमें इतने सारे रस उपलब्ध है। तो ये सारे रस मिलके और वो उष्ण गुण का है यानी हॉट पोटेंसी, और तीक्ष्ण भी है, बहुत ज्यादा उग्र गंधी है यानी उसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है। तो इसी के कारण इसके नाम दिए गए हैं, जैसे उग्रगंधा है या फिर रसून कहा गया है। तो ये आयुर्वेदा में जो बताया है इसका सबसे मुख्य उपयोग जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर यानी पाचन शक्ति पर है। लेकिन ये हार्ट के ऊपर भी काम करता है, इसीलिए रफीक सर ने बताया है जो हार्ट हेल्थ के लिए है। तो इसका आयुर्वेदा में तो उन्होंने कहा है कि लशयति खंडयति रोगान, यानी अनेक रोगों को नाश करने वाला ऐसा जो है वो है लहसुना। तो इसका हम स्टार्ट करते पहले कि हार्ट के ऊपर क्या काम होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि इसके जो इतने सारे रस है उसमें इतने स्वाद है। मुख्यतः तो उसका कड़वा रस है, तीखा है और खट्टा है। सॉरी, खट्टा नहीं, लवण रस है उसमें। तो इन सब की वजह से ये जो हमारे हार्ट में होने वाले कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो जो जब जम जाता है हमारे हार्ट में तो उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। तो उसको कम करने का काम ये रसोन करता है। इसीलिए कहा गया है कि इसको आप आपके हार्ट को अच्छा रखने के लिए आप लहसुन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अगर आप चिकन या मटन को जब पानी में डालकर उबालते हैं तो उसमें जो होने वाली चर्बी जैसे पिघल कर ऊपर तैरने लगती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी जो फैट्स है और जमा हुए हुए चर्बी है, तो उसे भी उसी तरह से वो पिघल कर शरीर के बाहर निकालने का काम करता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। किसी भी रोग को या किसी भी व्याधि को लड़ने के लिए शरीर में जो ताकत चाहिए, स्टैमिना बढ़ाने का काम है, वो भी लहसुना करता है। तो इसमें जो आयुर्वेदा में भी कहा है कि ये जैसे एंटीऑक्सीडेंट कहा है, उसी तरह आयुर्वेद में उन्होंने बताया है कि ये धातुवर्धक है और वीर्यवर्धक है। तो धातुवर्धक यानी हमारे जो भी रक्त धातु है, मसल्स है, बोन्स है, या फिर मेद भी है यानी फैट्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। तो ये सब धातु जो है उनको उनका वर्धन करता है, उनको बढ़ाता है, ताकि हमारे शरीर में जो भी अच्छे सिस्टम्स चलना चाहिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी व्याधि से मुक्त रखने के लिए जो ज़रूरी है, उसका अच्छे से वर्किंग जो है सुधारने का काम है वो लहसुना कर सकता है। तो डाइजेस्टिव सपोर्ट जो है, डाइजेशन में भी वो सबसे मुख्य उसका उपयोग है, क्योंकि ये जो है हमारे अग्नि का दीपन करता है। जिन लोगों में नौशिया है यानी खाने की इच्छा नहीं होती है, खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता है, बहुत सारे गैसेस होना, बवासीर है, जिन लोगों में ओबेसिटी भी है, अगर बहुत ज़्यादा गैसेस बन रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, बार-बार किसी जगह पे पेट से संबंधित दर्द है या सूजन हो रही है, तो इन सबको कम करने का काम लहसुन करता है। तो इसीलिए आप आपके खाने में लहसुना की पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे खाने में भी हम लहसुन यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट हो पाए,
और अपचन ना हो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ये मेडिसिन फॉर्म में भी आप इस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। लिपिड लेवल बैलेंसर भी है, यानी कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने बताया वो उसी से संबंधित है। तो जिन लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, एलडीएल है, तो इनको कम करने के लिए लहसुन यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये लिपिड्स को कम करता है, वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करने का काम जो है वो हमारे लिवर का होता है, तो इसीलिए ये हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है, उसका फंक्शनिंग अच्छा होता है, इसी के कारण ये जो कोलेस्ट्रॉल है उस पर काम होता है। कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण ही वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। और रेस्पिरेटरी वेलनेस पर, यानी फुफ्फुस संबंधित जो भी व्याधियां हैं, जैसे फुफ्फुसों में शोथ होना, सूजन आना, या फिर निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, सर्दी खांसी जैसी समस्या है, तो जहाँ पर भी बलगम बनना है, बलगम बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके वजह से सांस ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा कफ भर गया है कि चेस्ट में भी बहुत ज्यादा हेवी फील हो रहा है, या फिर शरीर में कहीं पर भी अगर पानी जम रहा है जिसे हम प्लूरिसी कहते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी लहसुन का बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाई देता है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो बलगम है वो भी मेल्ट हो जाता है और उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा ये जोड़ों में भी यूज़ किया जाता है, यानी जोड़ों के दर्द में, जॉइंट पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो लहसुना का एक गुण बताया कि वो है वेदनास्थापक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट पोटेंसी का है, तो वो उष्ण गुण के कारण वो आपका जो दर्द है वो कम करने में हेल्प करता है। तो आप ये लहसुना की जो पाउडर है उसमें गर्म पानी मिक्स करके उसकी एक पेस्ट बन जाएगी, तो वो पेस्ट अगर आप वो जोड़ों पर लगा के बांध देंगे तो उससे आपको राहत मिल सकती है। तो ये हुआ उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अगर आपको जहाँ भी दर्द हो रहा हो तो वहाँ पे आप उसका पेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको भूख ठीक से ना लग रही हो, पचन संबंधित जो भी समस्या है, तो उसके लिए आप इसकी जो पाउडर है वो 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ भी अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी। और तो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अर्निंग पोटेंशियल क्या है, एमआरपी, डीपी, एसवी और पीवी, ये आप नोट कर सकते हैं। एमआरपी में अंदर आज मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पर रेफरेंसेस DP में दिए हम गए लोग हैं MRP का लहसुन आके, DP अगर आपको उससे कोई भी डाउट्स है कि और किन लास्ट चीजों वाला में में आप बोलेगा। लहसुन यूज लास्ट कर वाला सकते point हैं तो है। ये आप रिफर कीजिएगा। उसके उसके पहले वाला में सेल वैल्यू से पैसा मिला। नेक्स्ट है मंजिष्ठा